तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। देखिए, आज हम झारखंड की एक वैकेंसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे आपका टोटल दो प्रकार की वैकेंसीज है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के थ्रू निकाला गया है, ठीक है। पहला ये है और दूसरा आपका यहीं पे है। बस जस्ट थोड़ा सा नीचे में दिखा देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये है काउंसलर है और लैब टेक्नीशियन है और फिर आपका दूसरा पोस्ट है, ठीक है। टोटल मिला के 60 सीटें हैं कुल मिला के, ठीक है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है आपका एड्स जो कम्युनिटी बनाया गया है, सोसाइटी बनाया गया है, उसी की ओर से निकाला गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म आप सभी को मालूम है। एक मिनट, होम थिएटर का थोड़ा साउंड कम कर लेता हूँ। चलिए बंद कर दिया इसको, ठीक है। कंट्रोल ऐप, सॉरी अल्ट ऐप ना, उसके बाद शट डाउन। तो हमारा है, सॉरी थोड़ा सा टाइम लगा। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है आपका कहाँ पे पोस्टिंग होगा पहले ये जान लीजिए। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है और गिरिडीह, सिंहभूम और हजारीबाग में आपका कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट एक साइड में दिया गया है और ये आज ही निकला है, ठीक है। पहला है ये क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है, CPM शॉर्ट में। फिर है आपका क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर की CSO, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाटा मॉनिटरिंग ऑफिसर की DMDO, सॉरी और इधर भी है यार, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डाटा मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। और इसके लिए जो सीटें रखी गई हैं और सैलरी रखा गया है देख सकते हैं। इधर आपका सीट्स है टोटल 3 गो, इसमें जनरल में 2, ST में 1, इसमें टोटल 3 सीट है, जिसमें से ST में 1 और BC1 में 1 और जनरल में 3, टोटल 5 सीटें हैं तब ना। और इसमें भी 5 सीटें हैं, ठीक है। कुल मिला के इसमें आपका टोटल 5 × 10 3 13 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। और इधर आपका सैलरी है 54,000, 46,800, 37,500, ठीक है। अब हम लोग दूसरी वैकेंसी के ऊपर जानते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन तो बोला गया है द डिटेल रिगार्डिंग द क्वालिफ़िकेशन, ये वेबसाइट से निकालने, तो मैं वेबसाइट से ही निकाल के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्म का फॉर्मेट है और क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पे है। दूसरा हम लोग सीट्स देख लेते हैं और आपका पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। दूसरा आपका है यहाँ पे काउंसलर की ICTC, ठीक है। और इसमें 21 सीटें हैं, जनरल से 3, EWS से 2, SC से 3, ST से 12, BC2 से 1, ठीक है। सैलरी 21,000 है तीनों का। काउंसलर STI का इनके 6 सीटें हैं, ठीक है। तो UR में आपका 2 गो है, EWS में 1, ST में 1 और BC2 में 1, BC1 में 1, ठीक है। तो इधर 27 सीटें हो जाती हैं। फिर आपका यहाँ पे 20 सीट है लैब टेक्नीशियन की, इसमें UR में 3, EWS में 2, SC में 13, ST में 2, ठीक है। कुल मिला के इधर यहाँ पे कितना हो जाता है आपका, तो 20, 40, 47 सीटें और उधर आपके 13 सीटें, कुल मिला के 60 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसी का क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं और उससे पहले आपको देख लेना होगा लास्ट डेट। तो देखिए लास्ट डेट इसका कब है, लास्ट डेट है इसका 5 अगस्त 2024 फॉर्म भरने का, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। और ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है, अच्छी बात ये है। तो पहला क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग LT का, यानी कि लैब टेक्नीशियन का, ठीक है। लैब टेक्नीशियन में बोला गया है कि आप BSc एंड मेडिकल लैब में किए होने चाहिए, ठीक है। BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि BMLT आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये कोर्स किए होने चाहिए, जो कि बहुत कम लोग करता है, जनरली आदमी DMLT कर लेता है ना। तो DMLT अगर आप किए हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, और साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपका BMLT है तो आपका कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि बाय रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का भी ले लेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी ले लेगा, ठीक है। साथ में इसेंटियल एक्सपीरियंस अगर आपके पास रहेगा 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो ज़्यादा जल्दी रहेगा, हो मतलब
मैक्सिमम संभावना रहेगा। ठीक है। डिजायरेबल एमएससी किए हैं मेडिकल लेबोरेटरी में तो बहुत अच्छा है। ठीक है। 21,000 में एमएससी में लेबोरेटरी वाला जाएगा आपका अच्छा से। हाँ, नहीं तो उतना खर्चा करके चलिए, बीएससी काफ़ी है और डीएमएलटी भी काफ़ी है। ठीक है। और इधर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या क्या करना होगा आपका। ये ड्राइवर मोबाइल यहाँ पे आईसीटी है, लेकिन इसका वैकेंसी तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इसको अभी छोड़िए, आगे देख लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर काउंसलर, अगर आप काउंसलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, होल्डर इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी में भी अगर आप ग्रेजुएट हैं। ठीक है। और बोला गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर नर्सिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काउंसलिंग का। नर्सिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। ठीक है। या फिर एडुकेटिंग, एक मिनट यार कॉल आ रहा है, अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है। तो अगर आप किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं साइकोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, ठीक है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में या ह्यूमन डेवलपमेंट, नर्सिंग किए हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विथआउट एक्सपीरियंस। ठीक है। इफ़ कैंडिडेट इज अ पर्सनल लिविंग विथ HIV एड्स। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल, अगर आपके पास एड्स का रहेगा, काम किया हुआ किसी इंस्टीट्यूट में, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। नॉलेज स्किल बोला गया है तो आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। ठीक है। साथ में यहाँ पे फेमिलियर विथ गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज़ नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी वर्क टीम, ये सारी चीज़ें तो रहता ही है। जॉब यहाँ पे रोल दिया गया है। ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। LT एंड STI सेंटर, तो लैब टेक्नीशियन के बारे में ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जानते हैं। मतलब इसका नोटिफिकेशन आया है ना, सिस्टमेटिक रूप से नहीं जारी किया गया। ठीक है। इसलिए आपको लग रहा है कि अजबजा गया है यार। ठीक है। आगे देख लेते हैं। और फॉर्म फीस इसमें ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस रखा गया है। ठीक है। तो ये जो हमारा है क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है, या फिर क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर की, ठीक है, डाटा मॉनिटरिंग की, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है चलिए जानते हैं। और एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका फॉर्म फीस बहुत ज़बरदस्त है। बोला गया है कि नॉन रिफंडेबल, यानी कि वापस नहीं किया जाएगा। 1,000 रुपये का फॉर्म फीस है। थ्रू ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा गेटवे के माध्यम से। ठीक है। और जो डिसेबल कैंडिडेट हैं फिजिकल रूप से, उनको एग्ज़ाम फी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहाँ गया क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग आपका, ये है क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहला है आपका क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन कम से कम होना ही चाहिए। बैचलर डिग्री इन मेडिकल, ठीक है, या फिर अलाइड हेल्थ साइंस, मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, ये सारे में से कोई आपका एक होना चाहिए। साथ ही आपका यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज जो है आपका 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और टर्म्स ये दिया गया है, प्रेफरेंस वगैरह दिया गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो देन है हमारा यहाँ पे डिजायरेबल हो गया। डिजायरेबल का ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग एसेंशियल देख लीजिए। ठीक है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन को ही ध्यान में रखिएगा। देन है हमारा यहाँ पे क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर की, CSO की। ठीक है। यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है सिंपली, इन सारे में से किसी एक में। और आपका बोला गया है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इनमें से किसी फील्ड में। ठीक है। और जैसे कि आपका एक्सपीरियंस है किस में मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है, मैनेजमेंट या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें नहीं है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ विथ अ बैचलर डिग्री। ठीक है। तो इन सब में से आगे देख लेते हैं। तो देन है हमारा एज लिमिट। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर है। ठीक है। मिनिमम एज लिमिट कोई भी हो चल जाएगा। और फिर है आपका डाटा मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, DMDO। ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है, मास्टर डिग्री होना चाहिए इसमें से किसी एक फील्ड में। ठीक है। और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन सभी में से किसी एक सेक्टर में। और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर।
ये हो गया। और फॉर्म कैसे भरना है चलिए देखते हैं, और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, ये जो सिलेक्शन होगा आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या फिर दोनों हो सकता है। अब डिपेंड करता है कितना ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आता है। ठीक है, अगर मोर देन 1000 फॉर्म आता है, ठीक है, मोर देन 1000 तो आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और 1000 से कम आता है फॉर्म अप्लाई, तो फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू से भी काम चल जाएगा। ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आएगा तो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और हो सकता है एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों हो, उसके आधार पे आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, और ये बोला भी गया इसमें, आप चाहे तो अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन को, फुल नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 है। लेकिन एक चीज़ बोला जाए तो क्वालिफ़िकेशन बहुत बड़ा बड़ा रखा है। ठीक है, आदमी के पास जनरली ऐसा क्वालिफ़िकेशन होता नहीं है, और होता है जिनके पास, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर कोई है आप में से कोई ऐसा रिलेटिव में, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका फॉर्म कहाँ से अप्लाई कीजिएगा उसके बारे में थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो बोलिएगा खाली बताया और फॉर्म कहाँ से अप्लाई किया बताया ही नहीं। ठीक है, तो देखिए आपका जो फॉर्म अप्लाई करना है HTTP, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं आप, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल //requirement.jharkhand.gov.in। ठीक है, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मारिएगा और इस पर लिंक को कॉपी करके आ जाइएगा और फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, बाय।